लोकस हो जाएंगे ना। बताओ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। अब एग्जाम में आपको एक से ज्यादा कर्व भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा कर्व का इंटरसेक्शन पूछ सकते हैं, एक से ज्यादा कर्व का इंटरसेक्शन पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि ठीक है ये कर्व है, एक कर्व है, एक ये दोनों में कॉमन पॉइंट कितने आ रहे हैं, या दोनों का इंटरसेक्शन है, कितना पार्ट इंटरसेक्शन है, जितना पार्ट इंटरसेक्शन है उसका एरिया बताओ। अब इससे उन्होंने बोल दिया कि देखें S1 एक सेट दे रखा है z का, सच दैट मॉड z दे रखा है, ऐसा कुछ दे देंगे कि z दे रखा है, मॉड z1 दे रखा है, h2 एक सेट दे रखा है, मान लो मॉड z -3 -4 आयोटा इक्वल टू कुछ भी लिख लो, मान लो लिख लो 5 दे रखा है, ये z1 दे रखा है, ये z2 दे रखा है, बोल रखा है मॉड z1 माइनस z2 का मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, मैक्स बताओ, ऐसा कुछ। चलो डिस्टेंस वगैरह छोड़ दो, अभी इतना इतना दे रखा है, दो कर्व है, एक S1 कर्व है मॉड Z1 इक्वल टू 9, एक S2 कर्व है मॉड Z2 -3 -4 आयोटा इक्वल टू 5। बोला कि ठीक है मॉड Z1 Z2 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। आप सोचोगे क्या है Z1, क्या है Z1 सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 है, 4 है, 5 है, इनफाइनाइट है। वेरी गुड। कहाँ पे लाई करेंगे Z1? सारे के सारे सर्कल पे लाई करेंगे, सेंटर, ऑरिजिन, रेडियस 9। वेरी गुड। दूसरा Z2 कहाँ लाई करेगा? सर्कल पे लाई करेगा Z2। तो Z1 आपको पता है कि Z1 ये सारे Z1 है। Z2 3,4, वेरी गुड, 3,4, 3,4 सेंटर और रेडियस 5। Z2 इस पे लाई करेगा। बोला मॉड Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मॉड Z1 इस पे लाइक कर रहा है Z2, मॉड Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला, मतलब इस सर्कल पे और इस सर्कल पे एक पॉइंट लेकर के सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट बताना है। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? सेंटर ज्वाइन करते थे, हो सकता है दोनों सर्कल कट करे। अब आपको पता होना चाहिए दो सर्कल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, कट करना है या नहीं कट करना है इससे मतलब ही नहीं है। दो सेंटर के बीच में आपको सर्कल में पढ़ा दिया गया है, दो सर्कल के बीच में डिस्टेंस, दो सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालो और दोनों के रेडियस से ऐड कर दो। वेरी गुड। C1 C2 को R1 प्लस R2 दोनों से ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता तो आपको पता है C1 C2 डिस्टेंस निकाल करके R1 और R2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, इतना भी सब्ट्रैक्ट करना, इतना भी सब्ट्रैक्ट करना, ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो C1 C2 को निकाल करके R1 प्लस R2 से, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। मिनिमम में आपको मैंने ये भी बताया था कि मिनिमम में देखो C1 C2 और R1 प्लस R2 दोनों सेम हो जाएंगे, इसका मतलब दोनों टच करेगा तो ये डिस्टेंस जीरो आ सकती है। ये डिस्टेंस जीरो आ गई मतलब दोनों टच कर रहे हैं सर्कल। अगर R1 प्लस R2 बड़ा आ गया तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस निगेटिव आने का क्या मतलब है? मिनिमम डिस्टेंस निगेटिव आने का ये मतलब है कि हाँ दोनों सर्कल कट कर रहे होंगे। मतलब मिनिमम डिस्टेंस लिखोगे किस केस में? क्या उसमें डिस्टेंस होगी क्या मिनिमम? जीरो डिस्टेंस होगी। अगर सर्कल कट भी करेगा तो इसमें इसमें दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है? जीरो डिस्टेंस है। तो आपको पॉइंट के साथ CB प्लस आर, CP माइनस आर, दो सर्कल के बीच में C1 C2 को R1 प्लस R2 से ऐड करना है या C1 C2 को R1 प्लस R2 से सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करोगे तो मैक्सिमम मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे मिनिमम मिलेगा। बस मिनिमम निगेटिव है तो निगेटिव मत लिखना। एनीवे, अब इसके पीछे मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं कि सर्कल कट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं। मैक्सिमम में मुझे पता है कि ये दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया? 5। उसको क्या करना है? दोनों के रेडियस से ऐड कर देना है। पहले वाला का रेडियस 9 है, दूसरे वाला का रेडियस 5 है, 19। 19 आंसर हो गया। अब इसको आप अलजबरा से करने जाओगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपने कोऑर्डिनेट से विजुलाइज करके कर लिया तुरंत। बहुत केस में विजुलाइज नहीं होगा, आप x प्लस आयोटा वाई पुट कर दो। ठीक है, अगर विजुलाइज होता ही नहीं है तो आप x प्लस आयोटा वाई पुट करके कर सकते हो। जैसे मान लो कभी ऐसा दे दिया, आप 2-3 टाइप का